गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सफानिशा एंड मैं अभी 11th फिनिश करके 12th हूँ। तो ये स्टोरी टाइम जो मैं बताने वाली हूँ वो हुआ था लगभग 2.5 ईयर्स पहले, जब मैं 9th में थी। तो क्या होता है, 6 और 7 मैंने लॉकडाउन ऑनलाइन क्लास किया था ऑफकोर्स, और 8 में मैं जब एंट्री ली तो तब बहुत सारे टीचर चेंज हुए थे। मैं सेकेंडरी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो क्या हुआ था, तब एसएसटी के टीचर भी न्यू थे और वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे थे। वो एक ही साल रहे। फिर क्या हुआ, 8 खत्म हुआ, फिर 9th आया। तो हम जिस 9th की फर्स्ट जब बहुत एक्साइटेड थे कि कौन है वो न्यू एसएसटी की टीचर। जब हमारी टीचर 8 के एंड में थी तो वो एसएसटी टीचर ने बोल दिया कि मैं स्कूल छोड़ दूंगी। तो जब हम 9th के फर्स्ट डे में गए थे तो मैं बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड थे कौन है न्यू एसएसटी की टीचर वगैरह। तो मेरी बैंक की क्लास टीचर निकलते हैं तो हम उनको देखते हैं। वो टीचर जो है काफी यंग थे, 23-24 ईयर से ही थे और वो भी जेन ज़ी थे। तो हम लोगों के साथ वो काफी ज्यादा मिंगल हुए थे। वो पढ़ाने में अगर अच्छे ही थे, बट क्या हुआ था, हमारी क्लास में जो है 3 गर्ल्स थे और वो 3 गर्ल्स से इतना फ्रेंडली हो गए कि सारा सीक्रेट वो 3 गर्ल टीचर को बता देते और टीचर नहीं पढ़ाते थे क्योंकि 3 लड़के मना करते थे। उनके साथ चांस से तो पूरा क्लास भी मना कर देते थे मत पढ़ाओ। तो फिर डोर बंद करते थे हम लोग क्लासरूम का। तो हम लोग क्या करते थे, अंदर बैठ के गप्पे लड़ाते थे, बातें करते थे। टीचर वॉज गुड, बट वो पढ़ाती नहीं थी क्योंकि हम लोग पे गलती यार। हम लोग क्लास की जो 3 गर्ल्स है उन्होंने मतलब उनसे ज्यादा फ्रेंडली करके नहीं पढ़ने दी और वो इतना ज्यादा फ्रेंडों के साथ सीक्रेट बताती थी। सबको टीचर को तीनों का पता था, बट मैं वो टीचर ज्यादा मैं मिंगल नहीं होती, बात नहीं करती थी। वो टीचर से इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी बात करते थे, इंस्टाग्राम में बात करते थे। उस लेवल का उनका दोस्ती था उस टीचर से। दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होता है पता नहीं, उनका लेक्चर था क्लासरूम में, दरवाजे में तो मस्ती में उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बोले थे कि तुम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन पेपर दे देती हूँ। यस, हम लोग स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किए थे, मुझे चीज याद नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर की बात हो रही थी। और जब क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात हो रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड, सपोज मैं अपनी फ्रेंड का नाम एस रखना चाहती हूँ, तो मैं और एस जो है हम लोग बात कर रही थी कि नहीं यार ऐसा 9th में ऐसा क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो फिर आदत नहीं पड़ेगी, हमें बड़ा पड़ेगी क्योंकि अगले साल 10th था ऑफकोर्स। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि हम लोग जो है टीचर को मना कर देते। हमने टीचर को कन्फ्रंट भी किया, बट क्या हुआ था, पूरा क्लास हम लोग के अगेंस्ट आ गया था। लोग बोला मत बोलो, टीचर को क्वेश्चन पेपर देने तो तुम लोग क्यों मना करो, ऐसे बोल के हम लोग को चुप करा दिया। तो अब क्या होता है, तो ये टीचर क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स का नंबर लेते हैं और फिर वो अपने फोन से ग्रुप फॉर्म करते हैं, 9 सोशल साइंस ग्रुप ऐसा करके वो ग्रुप स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन पेपर बन जाएगा तो मैं इसमें भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सब लोग देख लें। और वो व्हाट्सएप ग्रुप क्वेश्चन पेपर से ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा मीम्स वगैरह भेजते, सब लोग बात करते थे और वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं टेक्स्ट नहीं करती थी। तो फिर ये सब सिलसिला चल रहा था साइड में। फिर क्या होता है, टीचर बस हम लोग इस चैनल को फेवर नहीं करते। टीचर सबसे फ्रेंडली थे, पूरा सेकेंडरी पढ़ाते थे वो 6 से 10 तक, और 6 से 10 तक वो सारे क्लास में क्वेश्चन पेपर जो दे देते थे एग्जाम के 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप बना के। तो और वो फंसे हम लोग कैसे, वो सबको क्वेश्चन पेपर दे देते। और हम लोग का ऐसा था 9th की फर्स्ट सेम था और सेकंड सेम था और फिर 2 ही सेम था खत्म, और बाकी का 4 यूनिट था। 10th का फिर 2 सेम और 2 प्रीलिम ऐसा होता है, पर बाकी सबका यूनिट था। जब टीचर यूनिट में सारे बच्चों 6, 7, 8 सबको क्वेश्चन पेपर दे रहे थे तो तब टीचर नहीं फंसे थे। जब हम लोग दिए तो टीचर फंस गए। और फिर एग्जाम के 1-2 दिन पहले टीचर जो है क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन सा तो क्वेश्चन पेपर वो व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। फिर हम लोग उसको देख के पढ़ के जाते हैं एग्जाम पेपर में। और क्या होता है, जो क्लास में 3 लड़कियां जो टीचर सबसे ज्यादा क्लोज थी, उसमें सबसे ज्यादा टीचर के तीनों में से सबसे ज्यादा क्लोज वाली वो फोन लेके आती थी। लेक्स नेमर एस अच्छा नहीं लगा, लेक्स नेमर ए क्या करती थी, फोन लेके आती थी। तो वो फोन हम लोग को फोन लेके अलाउड था, बट आप स्विच ऑफ करके टीचर किसको भी सबमिट कर देते थे। तो स्विच ऑफ करके वो स्विच ऑफ नहीं की थी उसने ऐसे सबमिट कर दी, फोन साइड में रखे। तो क्या हुआ था, हम लोग पेपर लिखे, ठीक है। और हमारे जो पेपर इन्विजिलेटर होते हैं वो हमारे एचएम मैम थे या मैथ्स टीचर भी थे। तो वो उनको पता चल चुका था उस टाइम पे कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हो चुका है, और जैसे हम क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं वो ऑलरेडी लीक हो चुका पता है। फिर भी वो हम लोग आगे प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई हम लोग चेक कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, और हम लोग से मस्त पेपर लिखे। और भाई मैं उस क्लास में थोड़ी पढ़ाकू काइंड ऑफ हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मेरे मार्क्स अच्छे आते। तो वो टीचर बार मेरे को घुरी थी, पता नहीं वो मैंने उम्मीद ब्रेक कर दी क्या है, बट मैं ऐसा मस्त लिख रही हूँ। मतलब मैं पढ़ के आई थी, जो क्वेश्चन पेपर था मैं पढ़ के आई थी, मैंने मस्त पेपर भर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, पूरी रात पढ़ी हूँ। तो लिख रही हूँ, टीचर देख रही है मेरे को। फिर मैं पूरा लिख रही हूँ, पूरे क्लास मस्त एक्टिंग करा। सेम 1 की बात है, पूरी क्लास मस्त एक्टिंग करा। तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है फिर टाइम होता है ले लेते। फिर क्या हुआ था, जो मेरे दोस्त है ए, उसका जो है फोन से एक मैसेज आता है शायद वो 9th वाले ग्रुप से, वो टीचर्स लोग देख लेते क्योंकि इसने फोन स्विच ऑफ करके नहीं दी थी। तो फिर वो टीचर ए का फोन लेके आते हैं और फिर हम लोग के पास बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम फर्स्ट चुके हो, मैसेज पढ़ चुके हो। और भाई हम लोग अभी एग्जाम लीक खत्म किया एसएसटी का, और उसके 10-15 मिनट में हम लोग पता चला कि पेपर लीक वाली बात ए के फोन के थ्रू लीक हो चुका है। क्वेश्चन जो पॉपअप होता है नोटिफिकेशन, उससे ग्रुप में कोई मैसेज भेजा होगा, पता चल चुका है। पहली बात यार, इन लोगों ग्रुप का नाम जो 9 सोशल है कुछ अच्छा रखना चाहिए जिससे लगे कि भाई ये दोस्तों का ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है, ठीक है, और लेट इट बी। तो फंस चुके थे, बट फिर फंस चुके थे, फिर उस दिन घर भेज दिया। बट बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं हो सकता, तो कॉमन रहता है हर एक क्लास में, बच्चे के पेरेंट्स से होते ही है। तो अगले दिन हम लोग आते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, फिर घर चल जाते हैं। अगले दिन हम लोग आते हैं, फिर जो हमारे प्रिंसिपल मैम आती है वो एग्जाम वगैरह लिखते हैं, फिर प्रिंसिपल मैम आते हैं और वो हमसे लिखाते हैं एक अपॉलॉजी लेटर कि भाई हम लोग वापस निकालेंगे। हम लोग बैठ के मस्त लिख रहे हैं, टीचर डिक्टेट कर रही है और हम लोग ऐसा मस्त बैठ के अपॉलॉजी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिख रहे हम लोग को लगा इसके वजह से लीक हो, जो व्हाट्सएप में मैसेज आया था, ठीक है। टीचर ने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं और ये ज्यादा ट्रॉमेटिक था भी नहीं क्योंकि पूरा क्लास ऐसा था। अगर अकेले फंसती तो होती तब मेरे सेंस भी इनएक्टिव थे। तो लिख रहे हम लिख के दे दिया, और सारे पूरे क्लास में से गर्ल्स बॉयज मिला के जो एक लड़का जो है वो लेटर नहीं लिख रहा था, ठीक है। फिर पता नहीं, और वही लड़का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर की भीख टीचर से मांगता था। वही लड़का क्वेश्चन पेपर की भीख टीचर से बार मांगता, व्हाट्सएप पे हो, किसमें भी हो, क्लास में हो, कि कब भेज रहे हो, कितना हुआ, कब भेज रहे हो, बार वही क्वेश्चन पेपर ये करता था। और उसने एंड में क्या किया पता नहीं, उसने जाकर पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स को पता चला व्हाट्सएप की वजह से, उसके पेरेंट्स को पता चल गया पीछे कुछ ऐसा चल रहा है। उसके पेरेंट्स सीधा लेके फोन से मैसेज बता रहे ऐसा ग्रुप सब चल रहा है। भाई वो इंसान इतना पेपर मतलब ओवर के हम बी रखते, ठीक है। बी जो इतना पेपर के लिए भीख मांगता था और एंड द एंड फंस के उसके पेरेंट्स जाके दे दिया, और ये अच्छा इनोसेंट बन गया तो इसे लेटर भी नहीं लिखा। टीचर को ये नहीं है मैटर में, भाई यही मेनली इंक्लूडेड था। बट वो दिन सब पास हुआ और फिर उसके बाद पता चला कि बस वो 8 को पूरे स्कूल को 8 नहीं 9th को नहीं पूरे स्कूल को 6, 7, 8, 9, 10 को भी वो लीक कर रहा था क्वेश्चन पेपर। और 10th के लिए काफी रिस्क होता है कि पूरा पढ़ना होता है, आदत नहीं रख सकते। तो क्या हुआ था, 8th या नहीं 9th और 10th को एक क्लास में कंबाइन करके बिठाए
और फिर हम लोग के जो हेड सर वगैरह सब लोग आए, फिर डिस्कस किया कि अब करें क्या, इतनी बड़ी गलती हो गई। अब 9th तक आप नहीं पढ़ो, थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, बट 10th का आपको पूरा पोर्शन पढ़ना पड़ता है। ऐसा 2 सेम के बाद पता चला, 10th का ऑलमोस्ट 2 सेम हो गया था, प्रीलिम्स के टाइम था शायद पास और हम लोग का एक ही सेम हुआ था, तो फंस गए। तो हम लोग सोच रहे भाई क्या करें। फिर स्टूडेंट से जो है स्टाफ या हेड है वो स्टूडेंट्स ओपिनियन पूछेगा, चलो तुम्हारी गलती तुम बताओ क्या है। तो मैं बोली थी जस्ट पास मार्क्स दे दो सबको। तो सर बोले नहीं, वो इनजस्टिस होगा, जो पढ़ के आया उसका क्या, और मैं पढ़ के भी आई थी, तो इसलिए वो प्लान को ड्रॉप करें। फिर क्या किए, जो हम लोग के स्कूल वाले थे वो, हम भी और एक आंसर शीट लिखने तैयार नहीं थे, वो भी और एक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो हम लोग ने क्या किया, 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू रहता है कंप्यूटर में करने वाला 1 मार्क क्वेश्चन, वो हम लोग ने 20 मार्क्स का हम लोग से एमसीक्यू करवाए, और 10 मार्क्स का जो प्रिंसिपल रूम में जाकर हमें ओरल देना पड़ा था 10 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का 10 पेपर बना था। तो हमने वही किया, फिर हमारा पेपर हो गया, वापस री हुआ था, 20 मार्क्स का एमसीक्यू और 10 मार्क्स ओरल। फिर वो कैसे तैसे निकल गया, और वो टीचर को बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ी। वो बस वो टीचर की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट किया, बस टीचर की गलती नहीं है। तो दोनों की गलती है, दोनों पार्टी गलत है। तो पूरी क्लास फंसी थी, और वो जो सबसे क्वेश्चन पेपर भीख मांग रहा था वो इनोसेंट बन के निकल गया मैटर से, बट सबसे वही मांग रहा था। और जब हम लोग खिलाफ खड़े थे तो वो बॉयस लोग मजाक चुप करा रहे थे कि मत 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 देने दो। तो फिर वो टीचर आए, फिर टीचर को काम से निकाल दिया। हम टीचर को फिर उसके बाद उनसे आग भी मिला पाते थे, वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठ कुछ साइन कर देते, कुछ लिखते थे, वो लेटर लिखते थे, अपॉलजी लेटर। तो उनको हम आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाते थे, शर्म आती थी, और आगे से निकल जाते थे, सब बेस्ट फ्रेंड की तरह थे और आगे से निकल जाते थे। मैं कभी उनसे इतना क्लोज नहीं थी, बट 3 लड़के बहुत क्लोज थी। और हाँ, आज के छोटे टाइम के लिए इतना ही था। इससे हमें क्या सीख मिलता है भाई, झूठ और गलत चीज़ों में साथ मत दो, और जो ऐसा फंसा के आपको भाग जाएगा, बहुत लोग रहते हैं फंसा के भाग जाते हैं, यही मेरे साथ इस बार भी हुआ था। तो बस इस वीडियो में यही बोलूँगा, चीट मत करो, जो है हॉनर से तो कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है चलेगा, अपना 100% दो, पढ़ो अच्छे से, चीट वीट के समझ जाओ, और भाई किसी को भरोसा मत करना है बस। तो आज की वीडियो इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और प्यार से कमेंट लिख देना कैसी वीडियो लगा। और आज की वीडियो इतना ही, गुड बाय।